नमस्कार दोस्तों। जोशीमठ क्राइसिस क्या है? लगातार इसको लेकर आप चर्चाएं सुन रहे होंगे, न्यूज़पेपर, न्यूज़, इन सभी में लगातार जोशीमठ को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि यहाँ की जो क्राइसिस है उसको वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और इसी के कारण जोशीमठ क्राइसिस परीक्षा के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं, इसकी विशेषताएं देखते हैं, फिर देखेंगे क्राइसिस है क्या, और फिर देखेंगे क्राइसिस क्यों हुआ, और फिर फाइनली उपाय देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भाई एक्चुअली ये लोकेशन है कहां। जोशीमठ को ही हम ज्योतिर्मठ के नाम से भी जानते हैं। शंकराचार्य के 4 प्रमुख मठों में से यह एक मठ है। अन्य मठ आप जानते होंगे, जैसे गुजरात का द्वारका, इसका नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा उत्तराखंड के बद्रीनाथ में जोशीमठ, ये तो आप देख ही रहे। तीसरा आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा का पुरी, और चौथा कर्नाटक के श्रृंगेरी में है। अगर हम बात करें तो यह एक पहाड़ी शहर है। इसका लोकेशन उत्तराखंड के चामोली में है। यहां पर आपको जोशीमठ दिख रहा होगा, और यह उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। इसके अलावा यह पहाड़ी शहर राष्ट्रीय राजमार्ग, अगर देखिए तो 7 में यह स्थित है। यहां पर लोकेशन आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 पर यह स्थित है। अगर मैं बात करूं अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों की, जैसे बद्रीनाथ, जैसे औली, जैसे फूलों की घाटी, जैसे हेमकुंड साहिब, इन सभी जगहों पर जाने के लिए आपको इस जोशीमठ से गुजरना पड़ेगा। यानी अगर अलग शब्दों में कहें तो यहां पर आपको विश्राम करना पड़ेगा। तो यह एक विश्राम स्थल के तौर पर भी जाना जाता है। तो प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच का रास्ता भी है, यहीं से होकर आप वहां पर जाते हैं। यहां पर आप देख भी सकते हैं, ये देखिए यहां पर जोशीमठ है, और यहीं पर आपको बद्रीनाथ भी दिख रहा होगा। अगर बद्रीनाथ भी आपको जाना है तो आपको जोशीमठ होकर ही गुजरना पड़ेगा। यहां पर सेना की छावनी भी है, जो कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस जगह को काफी महत्वपूर्ण जो है वो बना देती है। अगर मैं बात करूं तो यह उच्च जोखिम वाला भूकंपीय क्षेत्र 5 है। मतलब यहां हाई रिस्क जोन है, यहां पर अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब यहां हुआ क्या है, देखिए आपने सुना होगा कि लगातार खबर है कि यहां पर जो हाउसेस हैं, यहां पर जो घर हैं, होटल्स हैं, इसमें लगातार दरारें पड़ रही हैं। हालांकि इस प्रकार की दरारें 2021 के दौरान भी देखी गई थी, लेकिन फिर से यह मामला सामने आया है। आपको दिख रहा होगा कि लगातार यहां पर दरारें, देखिए इस प्रकार की दरारें आपको लगातार दिख रही हैं, जो भवनों में, होटल्स में हैं। हालांकि वहां के स्थानीय लोग इस डैमेज स्ट्रक्चर के कंपनसेशन की भी डिमांड कर रहे हैं। 723 हाउसेस के करीब, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 723 हाउस ऐसे हैं जो डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पास जब इसकी प्ले आ गई तो सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी का दिन डिसाइड किया है, और उस दिन सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कुछ सुनवाई करेगा। अब आपके मन में ये एक सवाल उठता होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और आप बार बार सुनते हैं कि इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 2021 में भी इस प्रकार की घटनाओं से आप अवगत होंगे कि यहाँ पर जो भवन है, स्थानीय जो इलाके हैं, वहां पर दरारें पड़ रही थी, जमीनों में दरारें पड़ रही थी। तो क्या कारण है इसका? और उसके बाद एक सवाल और आ जाता है कि जो ये पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो किस प्रकार जो है वो बिगड़ता चला जा रहा है, और पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ने के कारण यह जो आपदा है यह आती चली जा रही है। अब देखिए, आप विकास जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर आप एटलीस्ट इन पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं कर सकते। तो इस कारण से हमें इसके लिए काफी सतर्क होने की आवश्यकता है। अब हम थोड़ा सा कारणों को समझते हैं कि यहां पर एक्चुअली क्या हुआ। फिर मैं अगर एक ब्रॉड आपको कारण बताऊं तो देखो होता क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि वहां पर रेलवे पटरियों का निर्माण हो रहा है, ट्रेन वहां से गुजर रही है। ट्रेन गुजरने के कारण कंपन होता है, जिससे लैंडस्लाइड की समस्या। अब बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो सब क्या होते हैं, वो गिरेंगे। अब वो गिरेंगे तो क्या होगा, उससे पूरे गांव, पूरे क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर पर्वतीय क्षेत्रों में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारण आपको दिखेगा, वहां पर जो निर्माण कार्य हो रहा है वो आवश्यकता से ज्यादा हो रहा है। वहां के एक्सपर्ट बोलते हैं कि निर्माण कार्य कम होना चाहिए, लेकिन वहां ज्यादा हो रहा है। ये मैं ओवरऑल आपको हिल एरियाज के बारे में बता रहा हूं, जिसमें मैंने कल भी आपसे बात करी थी कि सड़क निर्माण, जिसमें रेलवे पटरियों का निर्माण, बड़े बड़े बैराज और बांध बनाना, इन सब के कारण वहां पर आपको भूस्खलन जैसी समस्या, जिसको आप लैंडस्लाइड कहते हैं, इस प्रकार की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। तो ये तो एक नॉर्मल हिली एरियाज में इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है। टनल बनाना, अब टनल से क्या हुआ, गाड़ियां गुजरेंगी। अब गाड़ियों गुजरने से वहां पर प्रदूषण होगा, और प्रदूषण से वहां का पूरा जो पर्यावरण है वह
काफी प्रभावित हो जाएगा, पूरा पर्यावरण, पूरे इन्वायरमेंट पर असर पड़ेगा। वो भी किस प्रकार से, बुरा टाइप का असर पड़ेगा, नॉर्मल अच्छा असर नहीं पड़ेगा। आपको भी पता है प्रदूषण से अच्छा असर तो आता नहीं है, तो बुरा असर पड़ेगा। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैं अगर बात करूं थोड़ा सा, तो देखिए क्या कारण है। तो अगर हम बात करें तो वर्ष 1976 की जो मिश्रा रिपोर्ट जो है वह कहती है कि जोशीमठ मुख्य तौर पर चट्टान पर नहीं है, रेत और पत्थर के जमाव पर स्थित है, और इसलिए यह एक तरह से काफी सेंसिटिव जोन है, इसलिए यहां पर भूस्खलन की समस्या हो सकती है। तो जो आप वृक्षों की कटाई इत्यादि करना चाहते हैं, सड़क निर्माण करना चाहते हैं, तो इन क्षेत्रों में ना करें। इसीलिए कहा कि भारी निर्माण कार्य, ब्लास्टिंग या सड़क की मरम्मत के लिए बोल्डर हटाने और अन्य निर्माण पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध यहां पर लगना चाहिए। यह 1976 की मिश्रा रिपोर्ट कह रही है जोशीमठ के बारे में। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद भी क्या हो रहा है, एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ जो परियोजना है वो वहां पर टनल का निर्माण हो रहा है, और ठीक इसके ऊपर 1 किलोमीटर के ऊपर क्या स्थित है, जोशीमठ या फिर ज्योतिर्मठ स्थित है, जिसके कारण यहां पर इस प्रकार की समस्याएं, इस प्रकार की दरारें देखने को मिल रही है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। साथ ही साथ ड्रेनेज की व्यवस्था सही नहीं है, सीवेज की व्यवस्था सही नहीं है। अब जो पानी आता है उसमें सीवेज और ड्रेनेज की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण जमीन में पानी घुस जाता है, फिर वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे जमीन जो है वहां पर धंसने लग रहा है। इसको माना ही जाता था, जैसा मैंने आपको बताया कि इसको भूस्खलन का क्षेत्र ही माना जाता था। जैसा आपने देखा कि ये चट्टानों पर यह स्थित नहीं है, यह कैसे किस पर है, यह रेत और पत्थर के जमाव पर स्थित है, तो यह भूस्खलन क्षेत्र पहले से ही है। और इस प्रकार यहां पर अगर आप निर्माण कार्य करेंगे, जैसा ये एनटीपीसी का आप कार्य देख रहे हैं, इस प्रकार के निर्माण कार्य करेंगे तो इस प्रकार की दरार वाली समस्या, भूस्खलन वाली समस्या आपको देखने को मिलेगी ही। और साथ ही साथ जो मेन कारण है कि क्षमता से अधिक अनियंत्रण जो निर्माण कार्य है, जितना अधिक आप निर्माण कार्य करेंगे इन पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र उससे उतना ही प्रभावित होगा, वहां का पारिस्थितिकी तंत्र उससे मतलब उतना ही प्रभावित होगा, और जिससे वहां के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी में जो भू कटाव हो रहा है, भूमि का कटाव हो रहा है अलकनंदा नदी के माध्यम से, उससे भी क्या हो रही है, उससे भी इन क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहां पर देखिए अलकनंदा है, यहां पर देखिए तपोवन है, ये जोशीमठ है। तो यही मैंने आपको बताया कि यही जो क्षेत्र है, यहीं पर एनटीपीसी क्या कर रहा है, एक तरह से सुरंग का निर्माण कर रहा है। यहीं पर एनटीपीसी का सुरंग है जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ था, यहाँ पर टनल का निर्माण है, ठीक इसके ऊपर ही जोशीमठ स्थित है, और जिसके कारण यहाँ पर इन दरारों की समस्याओं को देखा जा रहा है, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। तो कुछ प्रमुख कारणों में आप समझ गए। सामान्य तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार के अनियंत्रित निर्माण कार्य, इन सब से बचना चाहिए। वैसे क्षेत्र जो काफी हाई रिस्क जोन है, वहां पर तो एटलीस्ट निर्माण कार्य से बचना ही चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या उपाय है, तो सबसे पहला उपाय तो यह है कि इन अनियंत्रित जो निर्माण कार्य हो रहा है इसको रोका जाए। सड़क निर्माण अगर की जा रही है तो उसमें उच्चतम तकनीक का प्रयोग किया जाए, जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, वहां के स्थानीय लोगों के साथ जुड़ाव किया जाए, सरकार भी जुड़ाव करे। किस प्रकार से, तो वहां के कृषि का जो पैटर्न है उसको स्थानीय लोगों के साथ समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो स्थानीय लोगों को जब आप जोड़ेंगे तो वहां की वस्तुस्थिति क्या है, उस जगह की वस्तुस्थिति क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो ये समस्या आपको सामना करना पड़ रहा है ये नहीं करना पड़ेगा। तो स्थानीय लोगों को जोड़िए, अगर निर्माण कार्य भी कर रहे हैं, छोटे छोटे निर्माण कार्य किए जाए और स्थानीय लोगों को जोड़ करके, उनसे बात करके, उनसे पारंपरिक ज्ञान हासिल करके निर्माण कार्य को अंजाम दिया जाए। तो सड़क निर्माण में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, स्थानीय लोगों को जोड़ा जाए। साथ ही साथ जो बड़े बड़े डैम और बड़े बड़े बैराज आप बनाते हैं उनको छोटे छोटे बैराज बनाइए, ताकि वहां के जो लोकल एरिया है उसकी एनर्जी की जो आवश्यकता है, उसकी जो ऊर्जा आवश्यकता है, उसकी पूर्ति की जा सके। तो ढेर सारे ऐसे उपाय हैं जिसके माध्यम से आप इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और इस प्रकार आप पर्वतीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रख सकते हैं और वहां के पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो इन उपायों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यही आज का न्यूज है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। लोकेशन जरूर परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिएगा कि जोशीमठ कहां पर है। ठीक आपने देखा उसके नीचे में ही अलकनंदा भी आपको दिख रहा है, और तपोवन से ठीक ऊपर जो है वो जोशीमठ आपको दिखता है, लगभग 1 किलोमीटर ऊपर है। ठीक, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।